तो जी मैं मौजूद हूँ फ़िलीपींस में। आज से 1 साल पहले भी मैं यहाँ पे आया था और मैंने एक वीडियो शूट की थी। तो मैंने जैसे बताया था कि हमारा गोप्रो के अंदर जो प्रॉपर्टी थी उसकी मेमोरी की वो लॉस्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को दोबारा से तरतीब दिया 4K के अंदर, ताकि आप दोबारा से मज़ीद इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सको। ये फ़िलिपाइन का शहर मनीला है और यहाँ पे मौसम बिल्कुल मलेशिया और थाईलैंड की तरह है। अगर बारिश है तो हो रही है बारिश, मगर अगर धूप निकली है तो इतनी शदीद धूप निकल जाती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मनीला के हवाले से कुछ आपको मैं पॉइंट्स दिखा देता हूँ, कुछ जगह दिखा देता हूँ। उसका बेनिफिट ये होगा कि कल को अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में एक अच्छा पॉइंट साबित होगा कि भाई यहाँ पे मैं गया हूँ, ये जगह मैंने देखी हुई है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हांगकांग का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या कुछ ऐसे कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो जो ई-वीज़ा दे रहे हैं, तो वो समटाइम वो माँग लेते हैं। अच्छा, वो जहाँ पे आपने वो सफ़र किया हुआ है उस जगह के रिलेटेड आपकी तस्वीर, यानी कि बैकग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड में कोई म्यूज़ियम है, बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह कोई हिस्टोरिकल जगह है या वैसी कोई जगह, तो वो हिस्टोरिकल जगह वगैरह की तस्वीर साथ उसकी लोकेशन वगैरह ऐड करके हमें भेजें। तो इसमें ये होता है कि उन्होंने कन्फर्म करना होता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री सच्ची है कि नहीं। यहाँ पे पहला पॉइंट है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। आप गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकते हो, इसे आराम से मिल जाएगा। बाकी म्यूज़ियम को अंदर से दिखाने के लिए और म्यूज़ियम की डिटेल के लिए ऑलरेडी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को मैं लिंक भी ऑलरेडी, जब मैं पहले गया था ना, तो तब मैंने पोस्ट की थी। उस वीडियो को मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूँगा, आप देख सकते हो। बाकी भाई ये बड़ी प्यारी सी इमारत बनाई हुई है, जिसने भी इसका डिज़ाइन या नक्शा बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा सा बनाया हुआ है। आप खुद भी देख सकते हो। जब भी मैं किसी मुल्क जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ के रोड्स के ऊपर चलने का थोड़ा एक्सपीरियंस लूँ। तो मैं निकल पड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि रोड्स किस तरह हैं, लोग किस तरह हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन किस तरह है, इनका चलना, इनका बात करना। तो देखें, थोड़ा सोशल होने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे मसला फ़ेस हुआ है ना, वो है फूड का, खाने का बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। इवन कि मैंने कुछ लोकेशन फाइंड की, वहाँ पे पाकिस्तानियों की या इंडियंस मुस्लिम्स की दुकानें हैं थी, वो शो कर रहा है मैप में। मगर जब मैं वहाँ पे गया, काफ़ी दूर मैं चल के गया, मगर वहाँ पे है ही नहीं थे, कोई स्टॉल वगैरह भी नहीं थे। तो ये है कि खाने का थोड़ा इशू होता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो कम्युनिटी है ना, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। यहाँ पे जो ज़्यादातर लोगों का मज़हब है वो क्रिश्चियन होता है, तो इसलिए हमारे जो भाई या बहन क्रिश्चियन है, तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होती है यहाँ पे मैनेज करना और यहाँ पे रहना, उनके लिए ज़्यादा आसान होता है। और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे भी सफ़र करने के लिए ग्रैब की सर्विस अवेलेबल है। जिस तरह पाकिस्तान में उबर है, इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मलेशिया में मैक्सिम भी है, आई ड्राइवर भी है, मुख्तलिफ़ है। इसी तरह मलेशिया में ग्रैब भी है, यहाँ पे भी ग्रैब मौजूद है। काफ़ी देर से फूड ढूंढ रहा था, फूड तो नहीं मिला। पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, ये मौजूद हैं। यहाँ से आप बाय कर सकते हो, अपने लिए पानी बाय कर सकते हो, आप ये छोटे छोटे फूड्स ले सकते हो यहाँ से। सोचता हूँ मैं भी छोटा सा बच्चा होता तो 2 रुपए की टॉफ़ियाँ लेके 3 रुपए बाकी ले जाता, 5 रुपए दे के। तो मगर दौर नहीं है ना, क्या किया जाए, मगर देख के गुजारा किया जा सकता है अब तो। लो जी, वधिया पतीसा, खंड घ्यो वाला पतीसा, लाचियां बदामा वाला पतीसा, गरी ते अच्छा, आपको एक और स्कैम की बात बताऊँ, इस तरह की आपको जगह-जगह बाइक्स मिल जाएँगी कि वो बाइक्स वाले कहेंगे हम आपको सिटी का टूर करवा देते हैं, राउंड करवा देते हैं, बड़े सस्ते में करवा देंगे, ये पैकेज है, वो पैकेज है। ये प्रॉपर स्कैम होता है। ये स्कैम के चक्कर में आपने नहीं आना, क्योंकि हमारे साथ तो वहाँ पे लोकल था, इस वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं बनी, हमें तो ये फ्री में मिल गई थी। मगर ये है कि आपने इसको यूज़ नहीं करना। ये इनकी काफ़ी तरह से लूटने के नए-नए तरीके होते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मगर हर जगह से, हर तरीके से आप फँस जाते हो, तो आपने इन स्कैम्स में नहीं पड़ना। ये है कासा मनीला, बड़ी साफ़-सुथरी जगह है, प्यारी जगह है। कासा मनीला, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं टूरिज़्म के लिए। तो इसके बिल्कुल सामने आपको एक बड़ा पुराना सा चर्च नज़र आएगा, बड़ा हिस्टोरिकल चर्च है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चर्च की तरफ लेके जाऊँ। क्योंकि मेरा कैमरा बार-बार गर्म हो रहा है, गोप्रो है ये बार-बार गर्म हो रहा है, गर्मी की वजह से वो बार-बार मुझे क्लिप लेने पड़े हैं, नए-नए क्लिप थोड़ी-थोड़ी देर बाद। अच्छा, मैं लेके जा रहा हूँ, ये है वो चर्च जिसकी मैं बात कर रहा था, बड़ा ही हिस्टोरिकल चर्च है। अब मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अंदर से इसका व्यू दिखाऊँ।
इस चर्च की कोई एंट्री फीस नहीं है, मगर वो जो दाएं तरफ आपको एक और चर्च नज़र आएगा थोड़ी देर बाद, उसकी एंट्री फीस है। जैसे ही आप एंटर्स करते हो तो इनकी अपनी जो रसूमात है या जो इनका इबादत का तरीक़ाकार है वो परफॉर्म होता रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री की कोई टिकट नहीं, मगर उन्होंने एक बैरियर बना दिया हुआ है कि हाँ भाई, टूरिस्ट जो आते हैं उनका यहाँ तक वो अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे खड़े होके आप वीडियो बना रहे हो, तस्वीर ले रहे हो या वैसे विज़िट कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। तो उस बैरियर से कोशिश करो आप आगे ना जाओ। तो आगे इनकी अपनी जो तरीक़ाकार है, इनकी इबादत का जो तरीक़ाकार है वो परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो आप देखें, बड़ा हिस्टोरिकल जगह है, बड़ी हिस्टोरिकल एक इस पूरे कासा मनीला को विज़िट करने के बाद 3-4 चीज़ों का आपको पता चलेगा कि उस वक़्त के लोग जो 1850 से लेके 1980 तक लोग थे, उनका लाइफ़स्टाइल कैसा था, कहाँ तक वो तरक्की कर चुके हुए थे, फ़न-ए-तमीर में कहाँ तक तरक्की कर चुके हुए थे। ये जो उन्होंने इमारतें खड़ी की हुई हैं चूना, सीमेंट और पत्थर से, इनके ऊपर आप देख सकते हो कि ये किन-किन ज़ावियों से उन्होंने खड़े किए हुए हैं। आज के लेटेस्ट और जदीद नक्शों को आप मुवाज़ना कर सकते हो उस वक़्त के लिहाज से कि वो कितना तरक्की याफ़्ता लोग थे। आप लोगों को भी मैं यही प्रेफ़र करूँगा कि जब भी आप किसी कंट्री जाएँ, ठीक है आपने जाना तो है ना, कुछ लोग कहते हैं यार हम जस्ट ट्रैवल इसी के लिए जा रहे हैं, हम जस्ट स्टैम्प करवाने के लिए पासपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं। तो भाई आप जा तो रहे हो ना, तो अपना टाइम भी तो वहाँ पे आपने स्पेंड करना है। तो कोशिश करो उनकी हिस्ट्री को लर्न करो, तो आपको पता चलेगा कि हमारे एशिया वाली साइड में कौन-कौन से कंट्री हैं, कौन-कौन से कंट्री कहाँ-कहाँ तक पहुँच चुके हुए थे, किस दौर में, और हमारा आप कंपैरिज़न कर सकते हो कि हमारे साइड पे कौन से कंट्रीज़ कहाँ तक पहुँचे थे। जैसा कि आप बता सकते हो कि यार वो उस दौर में, जिस दौर में फ्रांस में और ये यूरोप वगैरह में ये काम हो रहे थे, हमारे एशिया में ये काम हो रहे थे। आप इस तरह कंपैरिज़न कर सकते हो और आप देख सकते हो कि पिछले ज़माने में टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेड थी, इस ज़माने में टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेड है। तो इस लिहाज से भी मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू जी हमारा टूरिस्ट जो गाइड है वो कह रहा है कि ये जो इलाका है ये इस्तेमाल हुआ है वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2, ये दोनों में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे काफ़ी हलचल पाई गई है इन इन दोनों वार्स के अंदर, और कुछ ऐसी जगह मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को खड़ा करके उन्होंने मारा। तो आज भी वो दीवारों के ऊपर निशानात मौजूद हैं उनकी गोलियों के। तो बड़ी तकलीफ़दा ऐसी जगह जो होती है वो अपने निशान बाकी छोड़ देती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दीवार के ऊपर आज भी निशान मौजूद हैं, वो दिखा रहे हैं हमें कि यहाँ पे लोगों को खड़ा करके लाइन में लगा के ये फायरिंग के अभी भी निशान मौजूद हैं, तो उनको मारा गया था। ये फ्रीडम फाइटर्स थे इनके मुताबिक, तो उनको मारा गया था। आज भी यानी कि ये हिस्टोरिकल प्लेस है ना, तो आज भी उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे उसी तरह उस दीवार को रखा गया, उसको बनाया दोबारा से नहीं गया या रिपेयर नहीं किया गया। तो ये हिस्ट्री इन्होंने सँभाली हुई है अपनी। जैसे ही मैं थोड़ा चलिए बाहर आया तो यहाँ पे कुछ नौजवान थे, वो पटोसियाँ मार रहे थे यानी कि उल्टी-सीधी बातियाँ मार रहे थे। तो बाजियों में मैंने उनसे काफ़ी बोला गाना कि लगा क्या आप मेरे लिए करोगे? तो कहते ठीक है हम करेंगे। तो मैं रिकॉर्ड करना शुरू हो गया तो उन्होंने एक पटोसी मेरे लिए भी मार के दिखा दी। तो मैंने कहा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी पटोसी जी को खैर बस कितना मार लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो सारी जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, तो ये कासा मनीला के अंदर ही है सारी। कासा मनीला जो जगह है ये मनीला के अंदर ही है सारी। ये राउंड अबाउट है, लगा लो कि 2 किलोमीटर का रेडियस होगा, जिसी के अंदर ही ये 2 म्यूज़ियम है बहुत बड़े। दूसरा म्यूज़ियम एंड पे मैं बताता हूँ, वो म्यूज़ियम भी है इनका, तो रिलीजन से रिलेटेड, मज़हब से रिलेटेड। तो और इसके अलावा ये जो हिस्टोरिकल जगह हैं, ये सारा कुछ इसी के अंदर ही है। और एंड पे है उसी रेडियस के अंदर, यानी कि जो मैंने कहा था 2 से 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो एंड पे है नेशनल म्यूज़ियम फ़ाइन आर्ट्स। तो आप इसको भी सर्च कर सकते हो और इसको भी विज़िट कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ नेक्स्ट टाइम भी शेयर कर सकूं। इस टूर के हवाले से मेरे पास कुछ और वीडियोस भी हैं, कुछ क्लिप्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।